आज की वीडियो सिविल सर्विस का वो चैप्टर है जिसके बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, लेकिन किसी न किसी रीजन से उस स्टेज तक पहुंच नहीं पाते और उसका नाम है आंसर राइटिंग। वो स्टेज जहां से यूपीएससी की रियल जर्नी स्टार्ट होती है, वो स्टेज जहां से मेंस संवरता है या फिर बिगड़ जाता है। नॉट बिकॉज दे आर इनकेपेबल, नॉट बिकॉज दे आर लेजी, बट बिकॉज दे गेट ट्रैप्ड। ये वीडियो मेरे रियल एक्सपीरियंस पर आधारित होगी, जो मैं पिछले 3 साल में टॉपर के पॉडकास्ट, इंटरव्यू या फिर फेलियर जो एस्पिरेंट थे उनके रिव्यूज से, ठीक है, और साथ ही अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से जो यहाँ पे देखा इस जर्नी में। पहला पॉइंट, परफेक्ट प्रिपरेशन मिथ, यानी परफेक्ट के चक्कर में पूरा साल निकाल देना। मोस्टली एस्पिरेंट का ये स्टेटमेंट था कि थोड़ा सा मुझे और टाइम मिल जाता तो थोड़ा मैं और सिलेबस को रिवाइज कर लेता, रिवाइज करने के बाद थोड़ा नोट्स और बना लेता, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करता। लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल तुम्हारे अंदर बात चल रही होती है, ये एक ट्रैप से कम नहीं है। मोस्टली एस्पिरेंट वेट करते हैं कि जीएस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, या फिर एनसीईआरटी एक बार मेरी पूरी हो जाए, ठीक है, या फिर मुझे ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि प्री में मेरा क्लियर हो रहा है तब मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूं, या फिर जो मेरा नोट्स है वो एक बार फाइनलाइज हो जाए, यानी पूरी तरीके से बन जाए, तब मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा। बट रियलिटी क्या है, एंड ऑफ द एग्जाम आपको कभी भी परफेक्ट होने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। बस आपकी जो आंसर राइटिंग है वो पोस्टपोन होती चली जाएगी, और ये तब तक होती चली जाएगी जब तक आपके अंदर ये फियर ना बन जाता है आंसर राइटिंग का। दूसरा पॉइंट, फियर ऑफ एक्सपोजर। अगर मैंने लिखा तो मेरी रियलिटी सामने आ जाएगी, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो उस आंसर राइटिंग में आपको ये पता चलता है कि आपकी नॉलेज कितनी खोखली है। दूसरा, आप उन जीएस के जो आंसर है उनको कैसे स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हो। इसके साथ साथ आपको ये रियलिटी होता है कि यार मैं कितना स्लो हूँ, ठीक है, मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, और ये जो रियलिटी का सामना होता है आपसे तो आप उसको सह नहीं पाते, ठीक है। आपको लगता है कि यार मेरा फ्लो टूट जाएगा, ठीक है। अपने अंदर एक इल्यूजन वाली दुनिया बना के रखते हो आंसर राइटिंग करने से पहले ही। जब तक आप इस इल्यूजन वाली दुनिया में रहोगे आप आंसर राइटिंग स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकते। अगला पॉइंट, प्री एक बार मेरा क्रैक हो जाए फिर मैं आंसर राइटिंग करूंगा। बिगनिंग में ना मोस्टली एस्पिरेंट का यही थॉट होता है कि यार मेरा एक बार प्री क्रैक हो जाए उसके बाद मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और ये बिगिनर का एक सबसे बड़ा पहले तो ट्रैप एरिया है। और इसका रिजल्ट क्या है, पहले साल आपका प्री क्रैक नहीं होगा, दूसरे साल अगेन आपका प्री क्रैक नहीं हुआ, तीसरे साल भी आप प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हो, और 3 साल में आप एनालाइज करोगे, देखोगे खुद को कि आंसर राइटिंग की स्टेज जो है अभी भी 0 है आपकी, ठीक है। आप जीएस के उन क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हो। इसके साथ ऐसे वाला जो पोर्शन है वो भी, उसका एक्सपोजर भी 0 रहता है। लेकिन टॉपर रूल ये है कि जब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तभी वो प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं, ठीक है, दोनों को कंबाइंड करके स्टडी करते हैं। मेनली पहले फोकस होता है कि वो मेंस को कवर करें, जैसे उनका ऑप्शनल हो गया, एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया। ये मेन जो पार्ट है जो हाई स्कोरिंग मेंस में आपके होते हैं उन पे फोकस करना। जनवरी फरवरी के बाद वो पूरी तरीके से फोकस हो जाते हैं प्री के ऊपर। इस प्लान से उनको दोनों एरिया पे अपने कॉन्फिडेंस होता है, प्री पे भी मेंस पे भी। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से प्री पे ही फोकस हो जाओगे, ठीक है, स्टार्टिंग से प्री के फैक्ट याद करना, प्री ओरिएंटेड चीजें, अपनी हैबिट डेवलप करना, ठीक है, तो आप मेंस मोड से बहुत दूर हो जाओगे, ठीक है। वो मेंस वाली हैबिट आपके अंदर नहीं आ पाएगी। और आपको भी पता है कि मेंस में अगर आप लिखते हो उसी से आपकी रैंक डिसाइड होगी, प्री से डिसाइड नहीं होती है।